आप सभी भाई बहनों को सुधीर भाटिया फकीर का बहुत बहुत नमस्कार। आज की सर्व कल्याण वृक्ष में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न किसी युवक द्वारा पूछा गया एक धन के प्रति है कि धन कमाते कमाते तृप्ति तो होती नहीं है, लेकिन कमाया गया धन भी कोई काम नहीं आता क्योंकि तृप्ति नहीं होती। बिना तृप्ति के देखिए एक संतोष की स्थितियां या यूं कहो कि मन के भीतर की प्रसन्नता आती नहीं है। अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि देखिए युवावस्था से ही धन की भूख अधिक बढ़ने लगती है। इसके पीछे का कारण क्या है? रजोगुण की स्थितियां। देखिए बचपन अवस्था तो अबोध होती है और जैसे ही कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है तो रजोगुण की वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है और युवावस्था आते आते ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में देखिए विवाह का एक संस्कार रखा गया ताकि युवावस्था में भोग विषय बिगड़े नहीं और अर्थ का या धन का संबंध भोग विषयों से ही है। यूं तो आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी धन की आवश्यकता है। उस धन की देखिए कोई निंदा नहीं है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। लेकिन मनुष्य इन सभी शास्त्रों की बातों को विशेष रूप से युवावस्था में तो सुनता ही नहीं। मानने की बात तो बहुत दूर की है। अब मानने में तो देखिए वृद्धावस्था में आते आते भी लोग शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषय। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में 24/7 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है वो बार बार आपको में विवश करती है, दौड़ाती है, भगाती है कि दिन में 2 के 4 नहीं, 40 नहीं, 4,000 नहीं, 4 लाख कमाओ, 4 करोड़ कमाओ। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इस भागदौड़ में कामयाब हो जाते हैं। लाखों करोड़ों अरबों इकट्ठा करने के बावजूद भी उनकी तृप्ति नहीं बनती। देखिए धन का अभिप्राय अर्थ से है, अर्थ का अभिप्राय तन के, आपके स्थूल शरीर की जितनी भी भोग इच्छाएं हैं केवल उनकी ही आप पूर्ति कर सकते हो। जैसे 5 भोग्य विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन भोग विषयों को मैं सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ ताकि इन सभी स्थितियों के मूल अर्थ आपको में समझ में आ जाए। यानी कि धन का अर्थ का उपयोग मात्र तन के लिए, स्थूल शरीर के लिए और स्थूल शरीर की कुछ एक आवश्यकता है। देखिए आप दाल रोटी में मलाई कोफ्ता ले सकते हो और भी अपने भोग्य पदार्थों में देखिए कुछ व्यंजन बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी खाने की सीमा है। आप रसगुल्ला 1 खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, ऐसा तो नहीं 50, 100, 1000 आप रसगुल्ले खा सकते हो। यह रसगुल्लों का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के विषय भोगों से है। तो देखिए तन ढकने के लिए आपको वस्त्र चाहिए। अब 2 4 6 गोड़ी वस्त्र आपके जीवन की आवश्यकता है। लेकिन जब आप अलमारी की अलमारी भरने लगते हो, देखिए आप दिन में कितने कपड़े बदल सकते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। ऐसा तो नहीं हर 5 मिनट बाद आप कपड़े बदलोगे। इसका अभिप्राय है। देखिए 5 मिनट तो आपको कपड़े बदलने में भी लग जाते हैं। देखिए इन संदेशों को, इन उदाहरणों को पीछे का रहस्य समझना है। यानी कि आप और हम युवा अवस्था में जितने भी भागदौड़ करते हैं धन कमाने के लिए और उस भागदौड़ में जैसे आप अनीतिगत कार्य करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में कमाया गया धन तो देखिए काम आता ही नहीं। ऐसे कितने ही देखिए औद्योगिक घरानों के लोग आए और चले गए। चले जाने का अभिप्राय मृत्यु की स्थितियों से। तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी धन संपत्ता है ये तो यहीं की यहीं बेकार चली जाती है। ये अलग बात है कि देखिए हम परोपकार के कार्यों में जितना धन लगाते हैं वो तो आपको में लौट के मिलता है। लेकिन यदि आप केवल धन का संग्रह ही करते हो तो ये एक तामसी वृत्ति है जिसके फलस्वरूप वो मृत्यु के बाद वो सभी स्थितियां बेकार जाती है और स्थूल शरीर के रहते रहते भी ये धन पूर्ण रूप से कभी भी काम नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा अस्पतालों में कुछ धनी मनुष्यों की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती कि स्थूल शरीर के स्तर पर तरल पदार्थ नली द्वारा उनको पहुंचाए जाते हैं,
मल मूत्र की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही किक्रम दलियों द्वारा एक निकासी की जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते भी ये धन पूर्ण रूप से काम नहीं आता। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं कि युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था धन कमाने में ही बीतती जाती है, जबकि वृद्धावस्था उस कमाए गए धन को मात्र एक उसकी एक सुरक्षा के लिए कहो, संभालने की स्थितियां को, चाहे संभालने के लिए आपको वकीलों के पास जाना पड़े, सीए के पास जाना पड़े, और भी देखिए कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे आपको बार बार बैंक जाना पड़े, जहाँ आप कहीं निवेश करते हो, चाहे शेयर बाजार। अब देखिए ना, शेयर बाजार से बात, देखिए आप शेयर बाजार में भी कितना भी करोड़ों अरबों कमा भी लो, वो भी मात्र एक राजसी स्थिति है। देखिए ये राजसी स्थितियां मात्र एक अवस्थानुसार ही यदि आप लेते हो तो ये आपके हमारे काम आती है, उससे अधिक ये काम नहीं आती। इन सभी संदेशों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक बात बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से तोल तोल के कही है। शास्त्रों में तो बार बार कहा है, प्रशंसा सत्व गुण की करो, ताकि आप परमात्मा से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, शास्त्रों से जुड़ो। ये सभी स्थितियां आपको हमारा सत्वगुण मजबूत करती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण जो आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाता है, मौनात्मक स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर सहज ही वो बार बार जगाता रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं, यानी कि जब जब तमोगुण बढ़ता है तो ये आपसे अनितिगत कार्य करवाता है, पाप कर्म करवाता है, जो आपको हमारा कर्माशय बिगाड़ता है। इसीलिए सत्वगुण बढ़ाने में ही एक आपके हमारे जीवन की जीत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाओ। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हैं तो वो मैच जीत जाते हैं, इसी तरह जो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाता है, अनुशासित रखता है, धन के पीछे भागता नहीं, क्योंकि धन के पीछे भागने का अभिप्राय लोभ से और संग्रह वृत्ति से है। तो आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए लाभ वृत्ति तो जगनी चाहिए, लाभ के लिए काम करना होता है, ताकि आपका हमारा स्वयं की अवस्थाओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन पालन आप और हम सफलतापूर्वक कर सकें, समाज के प्रति आपकी हमारी जो जिम्मेदारी है उनको निभा सकें। लेकिन इन सभी स्थितियों में जब मन बुद्धि के स्तर पर ही धन धन की स्थितियां बन जाती हैं, तो वो लोभ ही मनुष्य को तमोवृत्ति में गिराता है। और तमोवृत्ति में गिरते हुए कब मनुष्य कितना कानून का उल्लंघन कर जाता है, कितने शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए धन तो आप और हम इकट्ठा कर लेते हैं और मरते दम तक उसको संभालता पड़ता है। लेकिन वो जो अनैतिक कार्यों से आपने हमने धन इकट्ठी किया था, वो जितने आपने कानून का उल्लंघन किया था, पाप कर्म किए थे, उनका भुगतान फिर मरने के बाद की जोनियों में करना पड़ता है। देखिए इन संकेतों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जोनि पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। और जब मनुष्य लोभ से संग्रह वृत्ति में गिरने लगता है तो फिर मनुष्य के पाप कर्म कितने बढ़ जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो फिर ऐसी ही स्थितियों में जब कारण शरीर में पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है तो पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। इन स्पष्ट संदेशों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में धर्म और अर्थ को धर्म की चार दीवारी में, यानी कि धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, एक तामसी स्थिति से है, और विषय भोगों की स्थिति एक राजसी स्थिति है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण सतोगुण की एक लगाम के अंतर्गत नियंत्रण में रहना चाहिए, या यूं को कि धर्म की चार दीवारी के भीतर ही अर्थ और काम को रखो, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक बना रहे, धर्मानुसार जीवन अनुशासित बना रहे, ताकि आपका मेरा कर्मशय नहीं बिगड़े, आपके मेरे संस्कार नहीं बिगड़े, ताकि कम से कम आपको स्थूल शरीर के मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाले। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में शास्त्रों के अनुसार इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी इन सभी स्थितियों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।